आज की कहानी एक चालाक लड़के की है जो पढ़ाई में उत्कृष्ट है, लेकिन उसकी बड़ी खराबियां है। वह लोगों से मिलता नहीं और दोस्त नहीं है। ये देखकर उसके माता पिता ने एक अनूठा समाधान सोचा और उसके लिए एक गर्लफ्रेंड रखी, परंतु अप्रत्याशित परिणाम आया। आइए इस कहानी में गहराई से उतरें। शुरुआत में हम मैडी को घर से जल्दी निकलते देखते हैं। वो जल्दी कर रही है क्योंकि सरकारी कर्मचारी गैरी उसकी कार जब्त करने वाले हैं। पता चलता है मैडी की मां के गुजरने से पहले उसने घर बनाने के लिए बैंक से ऋण लिया और मैडी को सौंपा। अब मैडी ऋण चुकाने के लिए दिन में बारटेंडर बनकर मेहनत कर रही है और रात में कैब चलाती है। गैरी, मैडी के पूर्व बॉयफ्रेंड, समय पर ऋण किस्त न चुका पाने पर उसकी कार लेने आया है। मैडी रोकती है पर गैरी अडिग रहता है। अचानक केवल अंडरवियर में युवक व्यायाम करते मैडी के घर से बाहर आता है। गैरी को जलन होती है। मैडी स्थिति संभालते हुए जल्दी से कहती है, ओह, वह मेरा इटली से आया चचेरा भाई है। युवक मैडी से करीब बर्ताव करता है, जिससे गैरी शक करता है कि मैडी धोखा दे रही है। गैरी नाराज होकर अपनी कार ले जाता है। बिना कार मैडी ने घूमने का कोई रास्ता नहीं पाया और रोलर्स पर काम जाने का फैसला किया। स्केटिंग करते समय मैडी ने अपनी कार सड़क पर गैरी के टॉ ट्रक से जुड़ी देखी। उसने तुरंत कार में बैठ गई। भागने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में कार को टॉ ट्रक से अनकस नहीं करती। तेज गति पर कार नहीं हिलती। उसी समय गैरी पास की दुकान से आता है, देखता है कि मैडी क्या कर रही है और अपनी कार ले लेता है। मैडी लौट पाने में असफल रहती है। मैडी अपने दोस्तों जिम, सारा और सारा के पति से अपनी कार खोने और बैंक ऋण की परेशानियां साझा करती है। सारा मैडी के लिए सेकंड हैंड कार खोजती है, पर मैडी कहती है कि उसने हर जगह जांचा और बेहतर की उम्मीद रखती है। ऑनलाइन ब्राउज करते समय सारा अजीब विज्ञापन पर ठोकर खाती। धनी परिवार 20 से 25 साल की लड़की खोज रहा। शर्मीले 19 वर्षीय बेटे की गर्लफ्रेंड बनने हेतु विज्ञापन। लड़का बुद्धिमान है, सामाजिकरण में संघर्ष करता है और दोस्तों का अभाव है। इसके बदले परिवार उस लड़की को एक नई कार उपहार देता है, जिससे वह डर पार कर आत्मविश्वास प्राप्त कर सके। मैडी डरती है बड़ी हो जाने से, लेकिन सारा जिम से बात कर इसे आजमाने का फैसला करती है। उसे कार की सख्त जरूरत है, शायद यही उसका एकमात्र मौका। मैडी धनी परिवार के घर स्केटिंग कर रही है। वह लड़के के माता पिता से मिलती है, जो समझाते हैं कि उनका 19 साल का बुद्धिमान बेटा पर्सी है। वह किसी से बात नहीं करता, कभी बाहर नहीं जाता और लड़कियों से बचता है। धूम्रपान, पार्टी या अनौपचारिक बातचीत से डरता है। खाली समय में वह केवल फोन पर वीडियो देखता है। हमें चिंता है कि ये जारी रहा तो विश्वविद्यालय जीवन में ढल नहीं पाएगा। मैडी ध्यान से सुनकर पूछती है, आप मुझसे क्या चाहते? माता पिता कहते, आप उसके साथ समय बिताएं, उसके सामाजिक बनने में मदद करें और उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं। सुधार दिखने पर हम आपको कार देंगे, पर पर्सी को न बताएं। उसे स्वाभाविक निहित होकर सब कुछ सच साबित करें। मैडी सौदे पर सहमत होकर दुकान जाती है जहां पर्सी काम करता है। चमकदार लाल पोशाक में वह कुत्ता अपनाने के नाटक से मैडी पर्सी का ध्यान आकर्षित करती है, पर पर्सी प्रभावित नहीं होता। इसके बजाय वो नर्वस हो जाता है। हार नहीं मानते। मैडी कहती है कि आज घर छोड़ दूं। पर्सी हिचकिचाता है और मना करता है, लेकिन मैडी उसकी साइकिल वैन में रखती है। विकल्प न होने पर पर्सी अनिच्छा से सहमत हो जाता है। ड्राइव करते समय मैडी मजाक में कहती है, अगर तुम्हें छोड़ने के बजाय अपहरण कर लूं? फिर कार को घर की ओर मोड़ देती है। पर्सी डरकर कार रुकते ही मैडी के चेहरे पर मिर्ची स्प्रे कर देता है। मैडी बाहर आकर कहती है, मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर रही थी। अगर मैंने तुम्हें अपहरण किया होता तो क्यों लाता? सुनकर पर्सी ने अपनी गलती स्वीकार की। इसके मुआवजे में वह मैडी को बगीचे की नोजल से स्नान करवाता, स्प्रे धोता और शाम को उसके साथ डेट पर जाता है। हम मैडी क्लब में पर्सी का इंतजार करते हैं। कुछ ही देर में शॉर्ट्स के साथ औपचारिक कोट पहनकर पर्सी आता है और सभी हंसते हैं।
मेडी उसकी अनोखी शैली सराहती है ताकि वह सहज महसूस करे। एक वेट्रेस मेज पर आकर लंबा आइस टी लाती है। पर्सी पेप्सी मांगता है। मैटी उसका ऑर्डर रद्द कर वेट्रेस से लंबा आइस टी लाने कहती है। वे पेय चुस्की लेते बातें शुरू करते हैं। मैडी के एक ट्रेविस अचानक प्रकट होकर पर्सी को सगाई की अंगूठी दिखाता है। मेडी के साथ उनके पिछले संबंध और ब्रेकअप कैसे हुआ, ट्रेविस के जाने बाद चर्चा करते हैं।